नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, सत्ता का घमंड जब जब युवा शक्ति से टकराया है, इतिहास गवाह है, तख्त उखड़ गए और ताज हवा में उड़ गए। 12 सालों का तथाकथित अमृतकाल, जहां सरकार का एक ही नियम था, हम ना झुकते हैं ना इस्तीफा देते हैं। लेकिन आज वही सत्ता हिल चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी एक चिंगारी ने पूरी सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बस एक शुरुआत है। सवाल यह है कि क्या ताश के पत्तों की तरह ढहती इस साख के बीच अब असली जिम्मेदारी तय होगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला नंबर देश के सबसे शक्तिशाली मंत्री अमित शाह का है? दोस्तों, छात्रों को तो आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन सरकार पर संकट अभी शुरू हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर 20 जुलाई को जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश का भविष्य हमारे युवा जो अपने हक और रोजगार की बात करने आए थे, उन पर क्या बरसाया गया? आंसू गैस के गोले, लाठियां और कश्मीर की तर्ज पर पैलेट गन्स, छर्रे वाली कारतूसें देश के निहत्थे छात्रों पर दागी गई। रातों रात दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल दिया जाता है, सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात कर दी जाती हैं, 72 बंद गाड़ियां उतार दी जाती हैं। ये सब किसके इशारे पर हुआ? दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल किसके अधीन आते हैं? जवाब साफ है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के। विपक्ष और राहुल गांधी ने अब सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि देश के युवाओं को आतंकवादी की तरह ट्रीट करने का आदेश किसने दिया? यह कहानी दिल्ली तक सीमित नहीं रही। बिहार की तस्वीरें देखिए, जहानाबाद की सड़कों पर भागते हुए छात्रों पर पुलिस ने सीधे गोलियां चला दी। सीवान में AK-47 लहराने की खबरें आई। बिहार में किसका सह पर यह सब हो रहा था? अमित शाह के खासम खास नेता और सरकार में बैठे लोग चुप क्यों हैं? यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र से लेकर खुद गुजरात और बंगाल तक हर राज्य का युवा सड़कों पर है। जिस सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य परिसीमन बिल को पास कराना और अपनी सत्ता को अगले कई दशकों तक पक्का करना था, आज वही सरकार एक छात्र आंदोलन से इस कदर घबरा गई है कि संसद के दरवाजे बंद करने पड़े। इंटरनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया था, अगर इस्तीफा नहीं लिया गया तो युवाओं का यह जनसैलाब पूरी दिल्ली को घेर लेगा। और संकट सिर्फ बाहर नहीं है, असली संकट तो बीजेपी के अपने घर के भीतर है। अमित शाह को डिप्टी PM बनाकर भावी उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस एक आंदोलन ने पूरे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। RSS और बीजेपी के पुराने दिग्गज अब खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं के ट्वीट इस बात का सबूत है कि पार्टी के अंदर असंतोष की ज्वाला सुलग रही है। RSS लंबे समय से जिस गुजरात लॉबी के एक छत्र राज से पार्टी को निकालना चाहता था, क्या युवाओं के इस गुस्से ने RSS को भी चौंका दिया है? बीजेपी का नॉट टू बैड एटीट्यूड अब खुद उनके लिए फंदा बन चुका है। नितिन गडकरी से लेकर कई बड़े मंत्रियों तक इस्तीफों की मांग गूंज रही है। सोमवार को जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो माहौल शांत नहीं रहने वाला। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो सिर्फ एक मोहरा की बल था, असली चाणक्य तो अब निशाने पर हैं। दोस्तों, सवाल बहुत सीधा है, क्या बीजेपी सरकार अब भी यह मानती है कि बल प्रयोग से युवाओं की आवाज दबाई जा सकती है, या फिर यह मान लिया जाए कि 12 सालों में पहली बार अजय दिखने वाली सत्ता वाकई बैकफुट पर आ चुकी है? अमित शाह की कुर्सी बचेगी, यह आंदोलन किसी बड़े सियासी भूचाल की नींव रखेगा? इसका फैसला आने वाले कुछ ही घंटे कर देंगे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या गृह मंत्री को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।